नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग का रिवीजन क्लास नंबर 3 है, जो अक्टूबर के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में होने वाले हैं, सभी बच्चों के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में, तो भी अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और ये क्लास नवंबर के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में होने वाला है, आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए गूगल पर जा करके। जिससे आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देते रहेंगे तो आप लोग का अच्छे से रिवीजन भी होता रहेगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट डेली देना है। और लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों से मिला करके 35 से 40 क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो ट्रिपल सी के एग्जाम का पेपर होता है, सभी का पेपर सेट अलग होता है। तो किसी में 35 क्वेश्चन आता है, किसी में 40 क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ट्रू फॉल्स भी आप लोग 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का फर्स्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स का। हमेशा ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F5 का इस्तेमाल करते हैं साइड बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए। ठीक है, अब इसमें 3-4 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इसी के रिलेटिव क्वेश्चन कि लिब्रे ऑफिस में साइड बार को हाइड और अनहाइड करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेनू का नाम है व्यू। ठीक है, व्यू मेनू में जाकर के आप साइड बार को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है ट्रू फॉल्स में कि लिब्रे ऑफिस में जो साइड बार होता है, क्या उसको दिखाना और छुपाया भी जा सकता है, यानी कि हाइड और अनहाइड भी किया जा सकता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों एप्लीकेशन में क्या साइड बार का ऑप्शन मिलता है। तो वहां पर आपको ट्रू लगाना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग राइटर में भी साइड बार होता है, इम्प्रेस में भी होता है और कैल्क में भी होता है। और कौन से मेनू में होता है, सेम व्यू मेनू मिलता है। ठीक है, और शॉर्ट की भी कंट्रोल प्लस F5 ही होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ऑप्शन है आपका सी है, F11 का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है F5 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है F5 का इस्तेमाल। अगर आप लोग यहाँ पे इम्प्रेस पूछता कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल F5 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस में F5 का इस्तेमाल स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी है जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट की है, ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे का इस्तेमाल लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपका व्यू मेनू में मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था जो ट्रिपल सी के एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन ये पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 2 है, वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हैकर द्वारा हमला होने की सबसे अधिक संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हैकर द्वारा हमला करने की सबसे अधिक संभावना है। तो ऑप्शन है विंडो टैबलेट, विंडोज सर्वर, विंडोज या मैक ओएस एक्स। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, विंडो होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हैकर विंडो पर अटैक करते हैं। ठीक है, और 91% आप लोग का विंडो पर अटैक किया जाता है हैकर के द्वारा। और उसके बाद आपका विंडो सर्वर हो गया, जिसपे आप लोग का 78% हैकर इस्तेमाल करता है हैक करने के लिए। और विंडो टैबलेट 8% यानी कि 8% इस्तेमाल करते हैं हैकिंग के माध्यम से। और मैक ओएस आपका 7% इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हैकर कौन से सिस्टम को हैक करता है। तो विंडोज को सबसे ज्यादा हैक करता है 91%। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत पैसा ट्रांसफर करने के लिए किस भुगतान विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आरटीजीएस,
यूपीआई, एनईएफटी या आईएमपीएस? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आईएमपीएस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका चारों को फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी के एग्जाम में ये फुल फॉर्म 100% पूछे जाते हैं। किसी न किसी की बच्चों के पेपर के सेट में ये फुल फॉर्म आएगा ही आएगा, ठीक है। आपका एनईएफटी तो हमेशा पूछा गया ट्रिपल सी के एग्जाम में फुल फॉर्म। तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म का आंसर जरूर बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 4 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका तीनों सॉफ्टवेयर मेन सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अगर पेपर में तीनों में से एक ऑप्शन लिखता है तो आपको उसको ट्रिक जरूर कर दीजिएगा। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, 3 टाइप्स का मेन सॉफ्टवेयर आपको होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि भारत में करेंसी यानी कि नोट को जारी करने का कार्य कौन करता है? यानी भारत में जो आपकी करेंसी है 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, उसको जारी करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरबीआई, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछा जाता है कि 500 नोट, 50 का नोट को जारी कौन करता है, तो आपको बताना है कि आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसे आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिएगा और कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्यूआर कोड, एमआईसीआर, ओसीआर या बारकोड रीडर? बैंकिंग क्षेत्र में अधिक मात्रा में चेक को निपटाने के लिए, चेक को चेक करने के लिए सबसे ज्यादा एमआईसीआर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पेपर में आप लोग को लिखता है कि बैंकिंग क्षेत्र में चेक को चेक करने के लिए कौन से किसका इस्तेमाल करते हैं या कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, ये इनका बोल पूछता है, तो आप लोग को डायरेक्ट आप लोग क्या करेगा, एमआईसीआर पर ट्रिक लगा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन किसी तरह भी घुमा के पूछेगा ही, 100% पूछेगा। आप लोग को देखिए क्वेश्चन में कहीं चेक तो नहीं लिखा है ना। चेक अगर लिखा रहेगा तो आप लोग क्या करें, डायरेक्ट एमआईसीआर पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वही राइट आंसर इसका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सभी बच्चों को पता होगा कि कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और जितने बच्चों का 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में पेपर होने वाले हैं, आप सही बच्चे 100 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट दिया करिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन में से आप लोग पूरा कोशिश करें कि 85+ क्वेश्चन आप लोग का सही जाए, ठीक है। या अगर आप लोग का 85 क्वेश्चन सही जा रहा है या जा रहा है, इसका मतलब आप लोग ट्रिपल सी की तैयारी अच्छी खासा हो चुका है, ठीक है। और लिब्रोफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग का यही पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। ट्रू फॉल्स भी आप लोग का 40 क्वेश्चन आता है रहता है, सभी के सेट में अलग आता है, किसी में 35 किसी में 40 आता है, ठीक है। और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, इक्वल सम 3, 5, 7, इसका परिणाम क्या होगा? यानी कि सम का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। तब तीनों क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। 3, 5 + 7 क्या होता है? तो 3 और 5 8 होता है, और 8 और 7 क्या होता है आपका 15 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को पेपर में सम, काउंट, इफ, प्रोडक्ट, राउंड, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। एवरेज भी निकालने के लिए पूछेगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, 2 फॉरवर्ड स्लेश का उपयोग नहीं करने के लिए किस पते का अनुमति है? तो ऑप्शन है इसका बी हो जाएगा, टेलनेट यूआरएल, जिसको 2 स्लेश इस्तेमाल करने का अनुमति नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है,
ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सभी बच्चों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से तुरंत धन राशि ट्रांसफर करने की सबसे तेज तकनीक क्या है? ऑप्शन है FTP, NEFT या IMPS। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, IMPS का इस्तेमाल किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है और इसी का इस्तेमाल किया जाता है फास्ट मनी ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, और आपका NEFT जो आपका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा अगर डी हो जाएगा, 16 होते हैं। ठीक है, जो आपका ATM कार्ड होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, सभी पे आप लोग का 16 नंबर होते हैं और 16 नंबर आप लोग का जो होता है 4 के जोड़े में होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग के पास डेबिट कार्ड ATM कार्ड है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसको 16 नंबर लिखा रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डेबिट कार्ड के पीछे जो आपका CVV होता है, CVV, वो कितने नंबर का होता है? तो आप लोग को बताना है कि 3 नंबर का होता है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है CVV का, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि IFSC कोड में कितने नंबर होते हैं? तो आपको बताना है कि टोटल 11 नंबर होता है। ठीक है, और आप लोग का आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? तो आधार कार्ड में 12 नंबर होते हैं। ये सब ट्रिपल सी के एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चे को ये सब नॉर्मल चीजें नहीं याद करते हैं। आधार कार्ड भी पूछ में कितना नंबर होते हैं, अभी पूछ लिया जाए किसी से का आधार कार्ड में कितना नंबर, तो नहीं बता पाएंगे। डेबिट कार्ड में आपका कितना नंबर है, तो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप लोग इस्तेमाल करना बस जानते हैं, उस चीज को देखना नहीं कि आप लोग क्या क्या लिखा उस चीज पे। ठीक है, तो सभी बच्चे जिसके पास ATM कार्ड है, आप लोग जरूर देखिएगा ATM कार्ड में कितने नंबर है। 16 नंबर है, उसके बाद पीछे CVV लिखा रहता है और सामने जो लिखा रहता है 16 नंबर ATM कार्ड का, उसके नीचे डेट और लास्ट एक्सपायरी डेट भी लिखा रहता है। ठीक है, तो पूरा अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं आप लोगों का, टोटल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि टोटल पैन कार्ड में कितने नंबर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन से हार्डवेयर की आवश्यकता होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, मॉडेम का। ठीक है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा हार्डवेयर की आवश्यकता होता है? तो मॉडेम का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 14 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का आविष्कार किसने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 15 है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का डिफॉल्ट नंबर क्या है? यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल का डिफॉल्ट नंबर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पोर्ट नंबर 80 होता है। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि POP3 का पोर्ट नंबर क्या होता है, उसके बाद HTTPS का भी पोर्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पेपर के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भारत में 1 रुपये का सिक्का किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि भारत में 1 रुपये का सिक्का यानी 1 रुपये का जो क्वाइंस होता है उसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको वित्त मंत्रालय बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपये का सिक्का। अगर आपसे पूछता है 10 रुपये, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 का नोट, वो कौन जारी करता है? तो आपको बताना है कि RBI के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ओनली 1 रुपये का सिक्का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल के द्वारा जारी किया जाता है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम्स का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है,
पावर पॉइंट में स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लूप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कभी कभी पेपर में आपका पूरा लिखा रहेगा और नहीं तो बस आपको लूप लिख देगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड को दोबारा दोहराने के लिए लूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो सभी बच्चों को पता होगा, हिस्ट्री अगर जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन के फादर कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग देने वाले लेडीज कौन थी? तो आपको बताना है कि एडा लवलेस अगस्टा। ठीक है, पेपर में पूछता है कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लेडीज कौन थी? तो एडा लवलेस अगस्टा थी जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग दी थी कंप्यूटर को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 19 है, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है ये, क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा कि IIoT का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी, SMTP का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, जब आप किसी मौजूद प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? यानी क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी जब आप कोई स्लाइड चला रहे हैं, उसमें प्रेजेंटेशन पर स्लाइड चल रही है, उसमें एक और स्लाइड ऐड करना है, तो आप कौन सा विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, स्लाइड मेन्यू में जाकर के आप न्यू स्लाइड ऑप्शन क्लिक करते ही आपको एक नया स्लाइड उसमें ऐड हो जाएगा। और इसकी शॉर्ट की भी पूछी जाती है तो Ctrl+M होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा। पेपर में अगर पूछता है कि न्यू स्लाइड की शॉर्ट की क्या होती है तो Ctrl+M होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप किसी मौजूदा प्रेजेंटेशन में स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड मेन्यू में जाकर के आप न्यू स्लाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप Ctrl+M का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 22 है कि DFS का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आप लोगों का सितंबर के एग्जाम में और अगस्त के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि DFS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय मुद्रा चीन को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? यानी कि इंडिया में जो आपको रुपये का सिंबल है उसे आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। ठीक है, इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा क्योंकि ये ट्रिपल सी के एग्जाम का रिपीटिंग क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। आगे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि इंडियन मुद्रा सिंबल को कब अपनाया गया था? तो आपको बताना है कि 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था इंडियन रुपये को। ठीक है, जो आपका सिंबल रुपये का होता है, जबकि ये सिंबल है इसी के बारे में पूछा गया है। तो 15 जुलाई 2010। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, बाइनरी संख्या प्रणाली में कुल कितने अंक होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 2 होते हैं। ठीक है, यानी कि 0 और 1 होता है ओनली। अब आप लोग को पेपर में ये पूछा जाता है कि बाइनरी में बेस कितना होता है, बाइनरी नंबर में बेस कितने नंबर होते हैं? तो आपको बताना है कि बेस इसका 2 होता है, यानी कि 0 और 1 2 ही होता है, तो इसका बेस 2 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाइनरी नंबर में पहला नंबर कौन सा होता है? तो आपको बताना है कि 0 होता है पहला नंबर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि बाइनरी नंबर में बेस इसका कितना होता है, तो आपको बताना है कि 2 होता है। ठीक है, और आपको कंप्यूटर में ये भी पूछा जाता है कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? तो मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी 0 1 को समझता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट फॉन्ट नाम क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का ये, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट फॉन्ट नाम क्या है। राइटर भी पूछ सकता है, कैल्क भी पूछ सकता है। ठीक है,
तो इम्प्रेस का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। लिबरेशन सेंस होता है, ये आप लोग का क्या होता है, इम्प्रेस का होता है। और यही आप लोग का कैल्क में भी होता है, ठीक है। कैल्क में और इम्प्रेस का दोनों सेम फॉन्ट नेम होता है, लिबरेशन सेरिफ। और आपका लिबरेशन सेरिफ होता है आपका राइटर का होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आप लोग का एक्सेल का होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में है। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ के अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने बच्चे ट्रिपल सी के एग्जाम देने वाले हैं इस मंथ में 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में, आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप लोग का 2 दिन के बाद पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दिया करिए गूगल पर जाके ऑनलाइन, जिससे आप लोग का अच्छी से रिवीजन भी हो जाएगा। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, जिससे आप लोग और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिससे वो भी अच्छे से क्लास करके अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग लिबर ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वही आप लोग को पास कराएगा। क्योंकि उसमें से 35 से 40 क्वेश्चन आप लोग को लिबर ऑफिस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जाता है। ट्रिपल सी के एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन सिंपल तरीके से भी पूछता है, थोड़ा थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को हार्ड बना देता है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाया गया वही सब क्वेश्चन रहेगा, तो घुमा के बस पूछेगा। तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन करिएगा थोड़ा सा अच्छे से पढ़ करके समझ कर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तैयारी भी अच्छे से करिए, ऑनलाइन डेली टेस्ट दीजिए। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।